क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखिए। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पे आपके इसके साथ जो बनने वाला कोण है वो आपको 30 मीटर का यानी कि 30 डिग्री का दिया हुआ है। तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। यह आपकी हो गई भूमि, जिसे हम पाद बिंदु भी बोलते हैं। ये कह रहा है कि यहाँ पे एक कोई मीनार है, ये मीनार, और मीनार का जो शिखर है वो पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी, यानी कि ये जो मीनार खड़ी थी यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु है और दूरी पर है जो मीनार के शिखर के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि इस बिंदु से लेकर मीनार का जो शिखर बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को जो टच कर रहा है तो वो क्या है आपका 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री का इनके साथ क्या बना रहा है, कोण। आपको मीनार की क्या बतानी है, ऊंचाई, जिसे हमने माना क्या h। तो ये आपको ज्ञात करके बताना है। तो आइए जो चीज़ें हमें दी गई है सबसे पहले हम वो लिखते हैं। त्रिभुज को नाम दे दीजिए आप A, B और C। सबसे पहले मैंने लिखा दिया गया। क्या दिया गया आपको, यहाँ पे आपको दिया गया है प्रश्न में कि एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है ABC। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ABC में मीनार, माना मीनार की ऊंचाई बराबर, हमने क्या माना इसको h मीटर। जो ये मीनार थी आपकी, इसको मैंने क्या मान लिया h मीटर मान लिया। आप लिखेंगे जो मीनार का पाद बिंदु है, मीनार का पाद बिंदु से दूरी, तो इसका नाम है आपका B और C। तो आप लिखेंगे BC बराबर कितना दिया गया है 30 मीटर। यह आपको मान दिया गया है। अब आप क्या लिखेंगे इसमें, कोण। तो आप लिखेंगे कोण थीटा बराबर आप कितना लिखेंगे 30 डिग्री। तो देखिए क्या क्या प्रश्न में दिया हुआ है आपको। जब आपको प्रश्न के अंदर लंब और आधार दिया गया होता है तो इसमें आपका फॉर्मूला लगता है टेन का। तो आप लिखेंगे टेन थीटा बराबर आप क्या लिखेंगे लंब बटा आधार। यानी कि आप इसे या ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन 60 डिग्री बराबर लंब के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, लंब कौन है आपका, यानी कि ऊंचाई की बात कर रहा है तो आप लिखेंगे AB, और आधार की यदि आपसे बात करें तो आप लिखेंगे 30 मीटर, यानी कि यह आपका क्या है BC। सबसे पहले मैं आपके यहाँ पे मान लिख देता हूँ। टेन 60 डिग्री का यदि हम सारणी से बात की जाए तो टेन 60 का मान, यानी कि सॉरी यहाँ पे टेन आपको क्या दिया गया 30 डिग्री। प्रश्न में आपको थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है। तो टेन 30 की यदि बात करें तो इसका मान होता है 1/√3, यानी कि 1/√3। यदि टेन 60 होता तो यहाँ पे हम मान लिखते √3। तो इस टेन 60 के स्थान पे मैं क्या रख सकता हूँ 1/√3, और AB यानी कि जो आपकी मीनार की ऊंचाई है उसको हमने क्या माना था h, और BC जिसका माप आपको दिया गया था 30। यहाँ से हम क्या करेंगे तिरछी गुणा, क्योंकि हमें मान किसका प्राप्त करना है ऊंचाई। तिरछी गुणा करने पर जब हम 1 की गुणा 30 के साथ करेंगे और √3 की गुणा हम h के साथ करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं, या 1 को जब 30 से गुणा किया तो 30, और √3 की h से की तो √3h, या हम इसे वापस क्या लिख सकते हैं √3h को पहले लिखकर
हम 30 को इसको बाद में लिख सकते हैं, तो इससे इस मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि हमें मान h प्राप्त करना है। यहाँ h के साथ √3 है गुणा के अंदर, जब पक्षांतरण करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा भाग के अंदर, यानी कि गुणा से ये परिवर्तन हो गया पक्षांतरण करने पर भाग में। देखिए अंश में मान आपका 30 है और हर का मान आपका √3 है, तो यहाँ पे आपका हर का परिमेयकरण हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे h बराबर 30/√3, परिमेयकरण करेंगे √3 यानी कि अंश व हर के साथ के गुणा करेंगे, तो h बराबर हो गया आपका 30√3, √3 गुणा √3 होता है आपका 3 से जब 30 को काटा कैंसिल किया तो आपके आंसर हो गए 3 के पहाड़े में 3 एक बार और 3 के पहाड़े में 30 आते हैं 10 बार, तो 10√3 मीटर। तो आप बताइए इस मीनार की ऊंचाई क्या प्राप्त हुई, तो आप लिखेंगे मीनार की ऊंचाई h बराबर आपको प्राप्त हो गया 10√3 मीटर। आप चाहे तो इसका मान आगे भी हल कर सकते हैं, √3 का मान 1.732 रख के 10 के साथ गुणा करने पर।